अभी जो है वो तमाम प्रदेश के अलग अलग जिलों में महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके फॉर्म्स भरे जाएंगे। और अभी भी आपको बता दें कि 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के खाते में ये 1500 रुपए डाले जाएंगे। और 60 साल के बाद जो है वैसे ही महिला को वृद्ध पेंशन जो है उसका बेनिफिट दिया जाता है। तो इसलिए जो सरकार की 1500 रुपए की जो स्कीम है वो 60 वर्ष तक ही महिलाओं को दी जाएगी। और महिलाओं के फॉर्म भरे जाएंगे, क्राइटेरिया तय किया जाएगा, उसमें परिवार की सालाना आय भी होगी। और नियम बनाने के जो डायरेक्शंस है वो सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दे दिए हैं। और अब इसकी गाइडलाइन तैयार होने के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद जो है इसी वित्तीय वर्ष से महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो कुल बंद हुए तो लीगल लड़ाई इस बारे में राज्य सरकार लड़ेगी। और इसी के साथ भर्तियों को लेकर आज मुख्यमंत्री ने एक संकेत दिए हैं और कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी पेंडिंग भर्तियों के रिजल्ट है उन रिजल्ट्स को निकालने के लिए सरकार ने रास्ता निकाल लिया है। और साथ ही साथ जो है वो लोक सेवा आयोग से भी सिफारिशें की जा रही है। और सीएम सुक्खू ने ये भी कहा है कि अब कोशिश सरकार की ये की जा रही है, सरकार का जो अब अगला कदम है वो पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर है और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जा सके, इस पर जो है वो सरकार यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ कार्य कर रही है। कार्मिक विभाग को कहा गया है कि वो किस तरह से रिजल्ट्स को घोषित किया जा सके, इसकी पूरी प्लानिंग तैयार करे। नवगठित राज्य चयन आयोग को लेकर भी जो है वो सरकार ने ये कहा है कि वहां पर जो भी प्रशासन है उनको भी कहा गया है कि वो कितने समय में कितने रिजल्ट को घोषित कर सकते हैं, उनके पास क्या विकल्प रिजल्ट घोषित करने को लेकर है वो जल्द सरकार को रिपोर्ट भेजे। और फिलहाल कोर्ट मैटर में जो रिजल्ट अभी तक फंसे हुए हैं, जिसमें जीएआईटी का मसला हो या फिर ड्राइंग मास्टर का मसला हो, तो इसको लेकर जो है वो सरकार का ये कहना है कि इस पर लीगल ओपिनियन अभी तक ली जा रही है ताकि बाद में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आए। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि पूरी लीगल ओपिनियन के साथ जो है वो तमाम ऐसी भर्तियों के रिजल्ट घोषित किए जाए जो कि कोर्ट में फंसे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सरकार ने जो है जितने भी ऐसी भर्तियां हैं उन भर्तियों के लिए, जैसे कि अगर आप देखें तो टीजीटी की भर्ती है, टीजीटी और इसके अलावा टीजीटी बैच वाइज के तहत जो पद भरे जाने हैं उसको लेकर जो है वो ये कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते यानी कि इसी हफ्ते जो है वो टीजीटी बैच वाइज को नियुक्ति दी जा सकती है, क्योंकि प्रदेश में स्कूल खुल चुके हैं और टीजीटी का मसला कोर्ट में नहीं है। तो ऐसे में टीजीटी बैच वाइज को लेकर जो है वो इसी हफ्ते ये संकेत दी। अगर हम बात करें तो शास्त्री को लेकर जो है वो सरकार कोर्ट में जाएगी। एजी को जो है वो फाइल जा चुकी है। इसके अलावा शास्त्री और जेबीटी दोनों की मंजूरी जो है वो कोर्ट से ली जाएगी नियुक्ति के लिए। तो एजी को दोनों मैटर्स की जो एक फाइल है वो शिक्षा विभाग ने एजी को भेज दी है। अब एजी आके जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो इसकी परमिशन मांगेगा कि जेबीटी और शास्त्री की नियुक्ति के लिए उन्हें परमिशन दी जाए। तो कुल मिलाकर जो है वो भर्तियों का सिलसिला हालांकि लंबे समय से चला है। बेरोजगार युवा इतनी तेज आंधी तूफान बारिश और ठंड के मौसम में अभी भी डटे हुए हैं। शिमला में दिन और रात जो है वो क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। इन युवाओं का दर्द जो है वो ये युवा वर्ग ही जानते होंगे कि इस समय कितना बड़ा संघर्ष वो अपने लिए कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको इसलिए हम अपडेट दे रहे हैं क्योंकि इस समय जो है वो आप भी सरकार से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब जो है वो आपके लिए कोई फैसला ले। तो फिलहाल कहा यही जा रहा है कि जल्द जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी रिजल्ट्स है वो घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार के दावे हैं। अब आने वाले समय में ये दावे कितने सच साबित होते हैं फिलहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको हमने अपडेट जरूर दे दिया। अब बात